नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7 में हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में एसआईआर के तहत वोटर रजिस्ट्रेशन की प्रगति रिपोर्ट जारी। 23 जुलाई तक 10.60 लाख से अधिक फॉर्म जमा। मुख्य न्यायिक समिति के सौरभ दास और आशुतोष राका ने सरकार के साथ हुई महत्वपूर्ण वार्ता के अहम विवरणों का किया खुलासा। 2 बड़े फैसले, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों पर संक्षिप्त जानकारी। जम्मू में छात्रों ने कथित नीट यूजी पेपर लीक मामले के विरोध में प्रदर्शन किया। सूरत में बाढ़ग्रस्त इलाके में राहत कार्य, एनडीआरएफ का फायर टीम राहत कार्य। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्य तेजी से जारी है। बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाता पंजीकरण एवं गणना एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं तथा भरे हुए फॉर्म एकत्र किए जा रहे हैं। 23 जुलाई तक की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार बीदर जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में फॉर्म वितरण और संग्रहण का कार्य जारी है। विधानसभा क्षेत्रवार स्थिति इस प्रकार है। बसव कल्याण 47, कुल 2,57,095 फॉर्म वितरित किए गए। इनमें से 1,98,912 फॉर्म प्राप्त हुए, जबकि 7,898 फॉर्म अब तक एकत्र नहीं हो सके। हुमनाबाद 48, कुल 2,62,818 फॉर्म वितरित किए गए। इनमें से 1,92,113 फॉर्म प्राप्त हुए और 13,525 फॉर्म अभी लंबित हैं। बीदर दक्षिण 49, कुल 2,19,880 फॉर्म वितरित किए गए। इनमें से 1,59,380 फॉर्म जमा हुए, जबकि 12,987 फॉर्म अब तक प्राप्त नहीं हुए। बीदर 50, कुल 2,48,809 फॉर्म वितरित किए गए। इनमें से 1,45,680 फॉर्म प्राप्त हुए हैं और 9,282 फॉर्म अभी तक एकत्र नहीं हो सके। भालकी 51, कुल 2,43,811 फॉर्म वितरित किए गए। इनमें से 1,93,573 फॉर्म प्राप्त हुए, जबकि 17,731 फॉर्म लंबित हैं। औराद 52, कुल 2,29,586 फॉर्म वितरित किए गए। इनमें से 1,71,111 फॉर्म प्राप्त हुए हैं और 6,643 फॉर्म अभी तक जमा नहीं हुए। बीदर जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में अब तक कुल 14,61,959 मतदाता पंजीकरण एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से 10,60,769 फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 68,066 फॉर्म अभी भी एकत्र किए जाने शेष हैं। जिला प्रशासन ने यह जानकारी सार्वजनिक करते हुए नागरिकों से अपील की है कि जिन मतदाताओं ने अभी तक अपने फॉर्म जमा नहीं किए हैं, वे जल्द से जल्द संबंधित बीएलओ के पास अपने भरे हुए फॉर्म जमा कर विशेष पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने मुख्य न्यायिक परिषद और सरकार के बीच हुई बातचीत के प्रमुख बिंदुओं का खुलासा किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों पर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा, कैबिनेट ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारे पर पड़ने वाले बेल्लारी गुंटकल रेलखंड पर तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में 1264 करोड़ रुपए का निवेश होगा। होसपेट से हुबली तक रेलवे लाइन के लिए DPR तैयार किया जा रहा है। दूसरा, कैबिनेट ने देश में रसायन क्षेत्र के नए तरीके से विकसित करने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी। नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक होने के कथित मामले को लेकर चल रहे आंदोलन के समर्थन में जम्मू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। गुजरात के सूरत में बाढ़ प्रभावित यूरोप में राहत एवं बचाव अभियान जारी। फायर ब्रिगेड और राहत टीम पानी से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित निकासी और सहायता का काम कर रही है। बस गोलमोल घुमाने, नीट पेपर लीक पर नए कानून को लेकर डिंपल यादव ने केंद्र सरकार को घेरा। अब सरकार तो लीपापोती करने की बात करेगी, सख्त से सख्त बिल ले आए, लेकिन जो बीत चुका है क्या सरकार वापस ला सकती है उस बातों को? क्या 20 जो जाने गई हमारे छात्रों की, क्या सरकार ला सकती है? क्या किसी तरह वो समझा सकती है उनके परिवार वालों को? आखिरकार ये गलती किसकी है, सवाल इस बात का है। और हम चाहते हैं, और पूरे छात्र जो दिल्ली में आए हैं और जो लगातार आ रहे हैं, वो भी यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिए। वो इसीलिए भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी सेट होनी ही चाहिए, जिससे कि अगली बार ये चीज़ नहीं रिपीट हो। क्योंकि 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, इसी तरह बच्चों ने खुदकुशी करी तो फिर क्या हुआ था? BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों और युवाओं पर की गई कार्यवाही के विरोध में आयोजित BRSP भारत राष्ट्र समिति छात्र शाखा के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए धरना स्थल पहुंचे। వేదిక పైన కేటీఆర్ కూర్చున్నారు. దయచేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని BRS రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గిల్ల శ్రీనివాస్ గారు నిర్వహిస్తారు. बहुधा यात्रा से पहले पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्री गुंडीचा मंदिर के पास सुरक्षा व्यवस्था के दृश्य। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों से पहले भारतीय एथलेटिक्स टीम से मुलाकात की। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में SIR के तहत वोटर रजिस्ट्रेशन की प्रगति रिपोर्ट जारी। 23 जुलाई तक 10.60 लाख से अधिक फॉर्म जमा। मुख्य न्यायिक समिति के सौरभ दास और आशुतोष रांका ने सरकार के साथ हुई महत्वपूर्ण वार्ता के अहम विवरणों का किया खुलासा। 2 बड़े फैसले, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों पर संक्षिप्त जानकारी दी। जम्मू में छात्रों ने कथित नीट यूजी पेपर लीक मामले के विरोध में प्रदर्शन किया। सूरत में बाढ़ग्रस्त इलाके में राहत कार्य, NDRF का फायर टीम राहत कार्य।
आप देख रहे थे केपी न्यूज 24/7। इसी प्रकार के ब्रेकिंग अपडेट्स और ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।